बोलिए सदगुरुदेव की जय। जब मैं यथार्थ बोलूंगा तो दुनिया चौंकेगी और कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब मैं कहता हूं वशिष्ठ मुनि को साहब ने ज्ञान दिया, दुर्वासा को, श्रृंगी ऋषि को, हरिश्चंद्र को, तो आप कहेंगे ये कौन सी कल्पना की बात बोल रहे हो? ये काल्पनिक बात नहीं है। धर्मदास जी ने साहब से एक सवाल पूछा, और युगन में जब प्रभु आए कवन नाम धराए? और युगों में जब आए क्या नाम था आपका? साहब कह रहे हैं सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन नाम यहाँ चल जाए, जो चीने थे लोग पठाए। सबसे बड़ा कौतुक तो मैं साहब का आपके सामने ये बोलता हूँ, लाखों लोगों के सामने साहब शरीर छोड़े और मांस अस्थि लोथड़ा नहीं मिला। ये छोटा कौतुक है। मगहर की समाधि आज भी प्रतीकात्मक है। साहब ने हनुमान जी को बोध दिया, हनुमान बोध ग्रंथ है ये। भोपाल में मैं एक हनुमान, कबीर हनुमान मंदिर देखा, मैं हैरान हो गया। अगर आपको शंका है तो भोपाल में सब्जी मार्केट के ऊपर जाकर देखना, वहां पर हनुमान कबीर मंदिर है। मैं हनुमान जी के विषय में कई बार बोल चुका हूं। जब हनुमान जी को साहब ने बोध दिया तो हनुमान जी पूरा व्याख्या दी और कहा है हनुमान तुम कहाँ भूले हो? अब जब ये बोलेंगे कहेंगे दुनिया के लोग इससे बड़ा कोई गप्पी है ही नहीं। अब साहब कह रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं, समरथ को स्थान अब मौको देह बताए। जब सतलोक की बात कही उन्होंने कहा मुझे बता कौन जगत में रहते सो मुनि कब समझाए। अब साहब बोले, कर प्रतीत मानो हनुमाना, बल पौरुष मोरो तुम जानो, नहीं जानो तो और जनाऊं, समरथ का स्थान बताऊं, योगजीत मोरा है नाऊं, होए ज्ञानी मैं जग में हूं। कहा मुझे योगजीत भी कहते हैं और मैं जगत में आता रहता हूं। दो ही नाम लोग के भाई, देह धरी जग करो लगाई, ता दिन का आप कौन संदेशा, जब मैं हतो समरथ के देशा। वही केवल था, मैं उस दिन की बात बताता हूं और कुछ नहीं था। एक बात कर सुनो, हमारी समरथ की गत कहो विचारी, पहले भय निरंजन राया, फिर के ध्यान पुरुष उपजाया, फिर तब भई शक्ति भवानी, मेरो नाम धरो तब ज्ञानी। अनुराग सागर की कथा में ये व्याख्या दे चुका हूं, अब लंबा नहीं चलूंगा, नहीं तो रिपीट हो जाता। यह तो कथा बहुत है भारी, तुम अपने मन ले विचारी, कुछ संक्षेप सुनाऊं तो ही निश्चय के जो मानो मोही। बोला कुछ संक्षेप सुनाता हूं, भरोसा करना, मेरी बात को मानना। महामाया समरथ से आई, ताको धर्म रास हो जाई, निरंजन अद्या को नील गए थे, लीलत कन्या कीन पुकारा, समरथ मोर करो उबारा। आप देखो देवासुर संग्राम में समस्त देवगण जब परास्त होने को होते हैं तो आदि शक्ति से ताकत मांगते हैं। राम जी ने रावण वध के लिए भी यज्ञ का आयोजन किया था आदिशक्ति का, रामेश्वरम में।
लीलित कन्या कीन पुकारा, समृत मोर करो बारा। जब निरंजन ने आदिशक्ति को नील लिया तब उसने पुकारा परम पुरुष को। तब मौका भयो अहंकारा, हकारा जोग जी तुम करो विचार। तब परम पुरुष ने मुझे भेजा, मैं आया। मारो धर्मराय सिर फोड़ो, महाशक्ति का बंधन छोड़ो, महाशक्ति का बंधन भारो, धर्मराय सिर काट छुड़ाओ। तभी तुरंत कहा मैं आया, काट्यो मात कड़ी महामाया। इसलिए साहब का नाम बंदी छोड़ भी है, आदिशक्ति को निरंजन से बाहर किया। मेरे मन तब आई दया, अमी शीश के फिर जवाया। फिर निरंजन का शीश तब वापस मिल गया। धर्मराय समृत के चोरा, सेवा करे की निहोरा। काल नाम धर्मराय का आया, जब से वह ग्रासो महामाया। जब से महामाया को ग्रासा, इसका नाम काल पुरुष हुआ। तीन पुत्र तिनके सो भयउ, तीन सब रचना सो कर ले। ब्रह्मा विष्णु महेश बखाना, इन तीनों का सब जग जाना। ये सब निरंजन के द्वारा उत्पन्न है। समृत को कैसी विधि पावे, जाको तीन देव बरमाए। सुन हनुमंत तब भय अधीना, अहो मुनीन्द्र हम तुमको चीना। सत्य प्रतीत भई जीव मोरे, अब मैं तुमसे कहूँ नहीं हो रही। होय अधीन पूछत तो स्वामी, सो मैं कहिए अंतर्यामी। अब मैं अक्सर ये वृत्तांत उठाता हूँ। हनुमान जी ने माना, साहब से दीक्षा ली त्रेता में। अब एक प्रश्न पूछते हैं, साध साध संसार बखाने, कहो साध कैसे विद जाने। सब साधु साधु बोल रहे हैं, साधु को कैसे पहचाने। साध बड़े की महिमा बड़ भाई, साधु नाम महिमा अधकाई। ऋषि मुनि सभी साध बखाने, कहो साध कैसे विद जाने। सब ऋषि मुनि भी साधु साधु बोल रहे हैं, कहिए साधु को कैसे पहचाना जाए। कौन साध सो मुँह से कहना, साध शरण मोह निश्चय कहना। सोई साध बताओ मोहि, उठ के शीश नवाऊं तो है। जो तुम कहो साध में सोई, इंद्री साधन मोह पर हुई। हनुमान जी कह रहे हैं, अगर इंद्रियों को साधने वाला साधु है तो इंद्रियों का साधन तो मैं भी किया हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। कौन साधु जगमाए का है। अब आप आगे सुनना साधु के लक्षण। साधु महिमा सुनो हनुमाना, जाके संग पुरुष को जाना, जिसके पास सच्चा नाम है और मोहम्मद से निसंशय भाई, सोई जग में साधु का है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हैं वो साधु है। काम क्रोध लोभ अहंकारा, साधु सोई जो इनको मारा, जो इनको विजय का करता है। साधु पुरुष समर्थ है, सोई राग द्वेष दुख सुख नहीं हो। सोई लक्षण साधु कहावे, सोई साधु अगम कर पावे। प्रथम इंद्री मन ही को जीते, पहला मन को जीते। पूर्ण ज्ञान कबू नहीं जीते। तत्व प्रकृति अपरबल माया, इनको जीते साधु कहा है। भूख प्यास आलस्य निद्रा तत्व प्रकृति 25 प्रकृतियां, जो इनको जीतता है वो साधु है। काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साध जिन ये सब मारा। अब आप पारख करो। होना साधु सुगम नहीं भाई, साधु स्वरूप अति कठिन है। हार जीत मानना अपमाना, ऐसे रह सो साधु न होना। हार जीत में समान रहे। शीतल संतोष दया कर भाव, क्षमा गरीबी साध स्वभाव। क्षमा गरीबी शीतलता ये उनका स्वभाव। प्रेम प्रीत धीरज गुण खानी, सो है साधु निर्मल ज्ञानी। प्रेम है प्रीत है वो साधु है। हनुमान यह साधु स्वभाव, तुम्हें साधु साधु कहो।
साधु महिमा है अति साची, साधु वचन थे यम थे बाची, आदि अंतगत साधन जाना, सो साधु समरत मन माना। सत्य सत्य साधु मन जाना, सो साधु है निर्मल ज्ञान। साधु बड़े बड़कपन नहीं चाहे, हाँ मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, फिर पैगंबर औलिया मान सभी को। नहीं तो बहुत जगत रहा। ऐसे तो दुनिया में बहुत साधु बनकर घूम रहे साहब कह रहे। सुन हनुमंत ये साधु कथी, को कर सकह बयान बखान, जाको सत्संगत भई सो कछ पायो ज्ञान। जिनको सत्संगत मिली वही इसको प्राप्त होता है। हनुमान जी क्या करें, सुनो मुनीन्द्र मोर एक बाता, कहाँ रहते हैं समृद्ध दाता, ताका नाम कहो निज जागा, अब मेरा मन तुमसे लगा। मैंने कई बार उल्लेख किया है कि हनुमान जी बहुत से लोग भक्ति में लाते हैं, ये गप नहीं है। सकल वेद कह दीजिए मोहि, मोरी सूरत लगी है सोई। ये अंत में जब ये सब महायुद्ध हो गए उसके बाद में मिले हैं। और मैंने कई बार बोला है, इस समय दुनिया में सिर्फ दो जिंदे हैं, उनकी वो दुनिया में बहुत काम करते हैं। एक हनुमान जी, एक नानक देव जी। ये दो, और साहब तो सर्वकालीन है ही है। तुम तो संत सकल सुखदाई, तुमरे है नहीं कुछ मान बढ़ाई। सत्य साधु सत्य में जाना, सत्य सत्य है तुम लोग जाना। पूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, मैं अपने दिल कीन विचारा। पूर्ण पद में ध्यान है, सो मोह देव बताए, धर्म निरंजन तहने काल दगा लेखा। आप में से भी कुछ लोग पहले अन्य अन्य उपासनाएं करते थे, नाम के बाद सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह हनुमान जी ने बाद में परम पुरुष की भक्ति करनी थी। अब यहाँ साहब एक बात नहीं कह रहे हैं, गिरिधर कृष्ण गिरिधरी पहाड़ उठाया, द्रोण गिरि हनुमान, शेषनाग पृथ्वी धरी, कहो कौन भगवान। शेषनाग तो पूरी पृथ्वी उठाया हुआ है। बोले पूर्ण पद निज ध्यान है, सो मोह देव बताए, धर्म निरंजन तहने काल दगा लिखा है। सुनो वीर हनुमान विचारा, कठिन विवेक खाड़े की धारा, ताको तुम कीजिए एक बारा, निश्चय कारण हो तुम्हारा। अब संदेह रहे कठिनाई, साधु भय साधो मन माई। समरथ का तो है नाम सुनाऊं, सो युक्ति तो को दिखलाऊं। सुनो हनुमंत खुशी मनाओ, ऐसा अगम तो है ठोर दिखाऊं। और अगम ठोर जाए गम नहीं, तहाँ नहीं कोई जाए। सुरत रथ यज्ञ घर करो, हनुमंत कहूँ तुम आए। सूरत नृत्य करना। अब हनुमान जी पूछ रहे हैं, हे स्वामी एक संशय आयो, कौन भांत तय सूरत लगाऊं, वहां सूरत कैसे करूं, कौन भांत में लागू ढाई, सो तुम मोह को समझाए। इस गोष्ठी से पहले हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। आइए एक शब्द कह रहे हैं, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, पहले हनुमान जी ने भी जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसे किए।
हनुमान जी भी कह रहे हैं, अब साहब कह रहे हैं, सुन हनुमान वीर ते बंका, आपे थापे बजावे डंका, आपा थापे भला न होई, आपा थापी सब गए बिलोई। समरथ की गत तुम ना पाए, आपा थाप तुम रहे बुलाए। बोला समरथ की गति तुम नहीं जान पाए हो। समरथ पुरुष और है कोई, ताकि गति जाने नहीं लोई। हनुमान तुम छोड़ो अभिमाना, तो समरथ को बाको ज्ञाना। समरथ हुक्म चले जगमाई, तुम उनकी गति जानत नहीं। 52 वीर कहे हम जानी, काल पुरुष की सब अगवानी। जो 52 वीर है निरंजन ने सबको निगलाया, सब वीरन को काल दरखाए। जो सतपुरुष का गम्य न पाए, जो परम पुरुष को नहीं पाए। 64 योगिन 52 वीरा, काल पुरुष के बसे शरीरा। 64 वीर 52, 64 योगिनी और 52 वीर काल पुरुष के शरीर में है। यही वासुदेव कृष्ण जी ने विराट दिखाया था। मारे मार सबन को करे, यह अपराध कौन संजय रही। उन 52 वीरों ने काफी मारम मारी की है। बोला ये अपराध कौन उठाएगा। काल पुरुष को कर्म अपारा, कैसे दो करियो निर्वारा। सो अब मैं बताओ भाई, बल पौरुष को काम ना। बोला वहां नहीं। हनुमान जी क्या करें, कह रहे तुम हनुमान साचो वीरा, तुमने इष्ट है रघुवीरा, ताको तुम जो करो बढ़ाई, तुम समरथ को गंभीर न पाई। अब यहाँ कह रहे तुमने परम पुरुष का गंभीर नहीं पाया। जब ऐसी शख्सियतें जल्दी नहीं मानी तो आम आदमी को कैसे समझाएंगे। राम काज तुम भय सुधारा, भले सुधारा, ताकि हुक्म लंका तुम जा रहा, उसको हुक्म से लंका जलाए। वह जग में कही अवतारा, अगम भेद तुम ना ही विचारा। वो निरंजन का अवतार है। उनकी लाग रहे सब कोई, जो जस उमरे पावे तसोई। तुम भूले प्रभुता के माही, प्रभुता जग में अस्त्र नाही। स्त्र घर कोई नहीं जाने, प्रभुता बड़ाई सब मन जाने। जो तुम मानो कहा हमारा, तो तुम पाओ समृद्ध दरबारा। बोला हनुमान, मैं हनुमान जी से कहा मेरी बात सुनो, तब परम पुरुष की प्राप्ति करोगे। समृद्ध की गति अति निर्मल, प्रभुता अहे मलिन। जिनकी तुम सेवा करो सो न पावे जिन, जिनकी तुम सेवा करो वो भी नहीं जान पाए। अब बताओ, चौंकाने वाली बात है ना। अब वो कह रहे हैं, हनुमान जी का उत्तर सुनिए। सुनो मुनीन्द्र वचन हमारा, रघुपति है सबके सरदार। कह रहे भाई राम जी सबके सरदार हैं, इन्हीं समान कोई दूसरा ना है, 3 लोक के साहेब आई। उन प्रताप हम सब जग सच जाना, हमसे कहाँ कथो तुम जाना। बोला भाई हे मुनीन्द्र, मुझसे क्या बात कर रहे हो। राम जी से बड़ा रघुपति से कोई बड़ा। सागर ऊपर पत्थर तराया, ऐसा नाम है रघुराया। बोला समुद्र के ऊपर पत्थर तराया, मैं पौरुष बल आपन जानू, कहा कोई का ना ही मानू। बोला मैं बाकी किसी को नहीं मानता, अपना पौरुष बताता हूँ। यति नाम जाने जग मोही, सो मैं भाग सुनाऊँ तो ही। मुझे दुनिया यति कहती है, वो तुम्हें बताता हूँ। महादेवन देवन सरदारा, जिनको पूजे सकल संसारा। बोला महादेव देवन के देव, संपूर्ण संसार जिनको पूछता है। जो तुम पूछी पिता की बाता, पिता कहो तो और फिर माता। मैं बताता हूं मेरा माता पिता कौन है। हनुमान जी बोले महादेवन देवन सरदारा, जिनको पूजे सकल संसार। संपूर्ण संसार जिन्हें पूछता है हनुमान जी। महादेव देवन सरदारा, जिनको पूजे सकल संसारा। ताहे बीज की काया मोरी, बजर अंग पायो सब चोरी। गौतम ऋषि की पत्नी नारी, नाम अहल्या राम उबारी। हनुमान जी साहब को बता रहे हैं, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, राम जी ने पत्थर से उनको मुक्ति दी थी। साहब भी कह रहे हैं राम एक तापस्त्री तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। नाम अंजनी पुत्री ताकी, जन्म लियो कोख में बाकी। उनकी जो पुत्री थी अंजनी, मैं उनके गर्भ से जन्म लिया। हनुमान जी कह रहे साध रूप दर्शे बनाए, जहां अंजनी को मंडप शायद।
मेरी माता तपस्या कर रही थी, शिवजी वहाँ साधु रूप करके झोपड़ी में पहुँचे। प्यास प्यास कहे बोले बानी शिव की गति माता नहीं जानी। शिव की गति माँ नहीं जाननी पाई, वो बार बार प्यास प्यास पानी पीना है। कहे अंजनी तुम पियो पानी, तब शिव बोले और ही पानी। जब अंजनी ने कहा कि पानी लो पियो, तब शिव ने कुछ अलग ही कहा। क्या कहा? तय नुगरी हम साधु विचारा, तेरा जल नहीं करो हारा। तुमने गुरु धारण नहीं किया, गुरु धारण किए बिना आदमी निर्मल नहीं होता। इसका मतलब सीधी बात है, गुरु निर्मल करता है ना। कहे अंजनी गुरु कहाँ पाऊँ, जंगल से मैं उठ कहाँ जाऊँ, जंगल से मैं कहाँ उठ के जाऊँ। तब शिव कहे साधु हैं हम ही, दीक्षा ले देख हम तुम्हें। श्रृंगीनाथ रहे शिव पासा, श्रृंगीनाथ था शिव के पास। फूक्यो कान रही तबाशा, छलकर बीज दीन तह डारी, तासे उपजी दे हमारी। इसलिए उन्हें पवन सुत कहते हैं। श्रृंगीनाथ में शिव जी का बीज था, फूंक मारकर उसके कान में छोड़ा, इसलिए पवन सुत कहते हैं उनको। छलकर बीज दीन तब डारी, तासे उपजी दे हमारी, कान रहा लीना अवतारा, पवन पुत्र जाने संसारा। इसलिए मुझे पवन पुत्र कहते हैं। पिता माता की सब विधवाकों, कहो तो और सुनाऊं साखी, बोला और सुनाता हूँ। सत्य बात मेरी है भाई, सेवा करो सदा रघुराई, मैं उनकी सब सेवा करूँ। समर्थ और नहीं है कोई, रामचंद्र पर समर्थ हुई। बोला इनसे बड़ा कोई भी नहीं। समर्थ कहाँ बखानो, मैं तो समर्थ राम को जानू। बहुत कहे तो हो बात बनाई, राम नाम तुम हो नहीं पाई। हनुमान जी ने कहा बहुत बातें बोल रहे हो, लेकिन आपने राम की कथा आप भी नहीं जान पाए हो। जाकी थाप तीन पुरमाई, राम समान और कोई नहीं। उनकी थाप तीन लोग हैं। बुद्धि ज्ञान तभी बनावे, जो कोई राम पदारथ पावे। ज्ञान भक्ति सब लागे निका, बिना राम सब जानो पीका। हनुमान जी कह रहे राम के बिना सब कुछ पीका। सुनो मुनीन्द्र बात हमारी, सेवो राम सदा सुखकारी। तुम भी उनकी सेवा करो। राम बिना ना ही कुछ लागा, राम नाम मेरा मन लागा। दशरथ गद लीना अवतारा, उनकी गति अगम अपारा। बड़े बड़े उनका रस किना, तुम मुनीन्द्र भेद नहीं चीना। बोला हे मुनीन्द्र तुम ये भेद नहीं जान पाए। सुनो मुनीन्द्र मोरी गत, राम नाम है आद, सो दशरथ कर अवतरे उनका मता आगात। अब साहब का उत्तर सुन। कहे मुनीन्द्र सुनो अनुमाना, साधु भावगत तुम्हें न जाना। राम नाम सब जग गौराई, काहे साधु हुए न भाई। राम नाम हम निके जाना, तुमको मुँह से करो बताना। रमता राम बसे सब में, साहब कह रहे वो सब में रह रहा है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब साहब फिर कह रहे साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार है घट घट लेटा, बिंद राम जिन जगत पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। चार राम संसार में, जानत संसुजान। ऐसो राम आए अवतारा, जिन लंकापति रावण मारा। काल रूप सब करे संगारा, ताका सुमरन करे संसारा। साहब करे काल का अवतार है, सबका संगार कर। यह तो राम है अवतारा, बिना राम नहीं निस्तारा। पढ़ ले तरजीव रहे बुलाई, काल गंभ का हो नहीं पाए। इसलिए कोई काल पुरुष को समझ नहीं पाए। सुन हनुमंत तुम मानत ना है, काल गए हैं तुम्हारी बाई। देखो कह रहे काल गए हैं तुम्हारी बाई, ताते तो है बूझ नहीं पड़ी, ये अवतार काल शब्द रही। बोला ये सब अवतार 10 अवतार स्त्री माया, करता कर किन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपचे खपे सो बूझा।
समरथ की गतकाल से न्यारी ताको का कहा जाने संसार। जो तुम हेत करे पूछो मोई, तो सब भाग सुनाओ तुम्हें। समरथ की गति अगम अपारा, तुम नहीं जानो मर्म बिचारा। दृढ़ प्रतीत करो तो कहिए, साधु होई साधु गुण लइए। समझ बिना को करे विवेका, बिना विवेक सत्य को देखा। बिना सत्य उतरे नहीं पारा, राम राम कह करो पुकारा। ऐसे कारज होए नाए, कौन बांधते साधु का है। यति नाम जो अहे तुम्हारा, खट सो जति बसे संसार। बोला हनुमान जी सुनो, संसार में 6 जति हैं, उन 6 में तुम सबसे छोटे हो। पहला कार्तिक, भीष्म, शंकर, गोरख, लक्ष्मण आदि। छोटे तुम हनुमान का है, खट मिल के जग नाम चलाए। सो जति खट सब बसे संसारा, बिना सतगुरु सब यम के चारा। बिना सतगुरु के सब मृत्यु को प्राप्त करते हैं। काल रूप का सकल पसारा, कैसे विद करियो नरवारा। ये सब काल का खेल है। सुना हनुमंत मेरी बाता, सतपुरुष है समृद्ध दाता। ताका तुमसे कहो संदेशा, सुमरण करो तो जो यम देशा। उसका तुम भक्ति करो, ये काल का देश छोड़ो। समृद्ध की गति को लखे, शिव ब्रंच नहीं जान। अब साहब क्या करें, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर बने और शेष। यही तो पेच है। काल अकाल तहा नहीं, पूर्ण पद निर्माण। काल अकाल तहा नहीं। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कहत मनिंद्र कथ कहानी, काल काल की बोले बानी। काल काल कोई मोह डराओ, तुम तो काल कर गति न पाओ। काल पुरुष आपे भय सोई, और काल देखा नहीं। बोला काल पुरुष वही है। हनुमान जी भी कह रहे हैं, आप ही करता आप ही काला, 14 भवन आप रखवाला। 3 लोग की वो रक्षा करते। तो साहब ने तो चौथे लोग की बात बोली। काल पुरुष थे और न कोई, निश्चय के मैं जानू सोई। सबका पिता काल है सोई, ताकि गति लखे ना कोई। ज्योति स्वरूप जग उजियाला, ताका नाम धरा तुम काला। वो ज्योति पुरुष है, जगत का प्रकाश, उसको आप काल कह रहे हो। जो तुम कहो सबे हम जानी, सुनो मुनिंद्र मेरी वाणी। सकल रचना काली ठानी, तुम अपने मन हो बड़ ज्ञानी। ये पूरा संसार उसने बनाया। काल पुरुष से बड़ा न कोई, उनके ऊपर और न कोई। जाका नाम निरंजन आया, 3 लोक में ताकी माया। उनसे और नहीं कोई दूजा, 3 लोक में उनकी पूजा। अब देखिए यहाँ हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं, तीनों देव जो उनको जावे, ते भी उनको पढ़ न पाए। ताको तुम सूक्ष्म कर जानो, तुम्हारे मन काहे नहीं मानो। इतनी बड़ी हनुमान मुखबानी, रचना सकल काल की कहानी। उनको पार बताओ मोहे, उठ के शीश नवाऊं तो। जो तुम आदि अंत सब जानो, तो तुम ज्ञान अब हमसे जानो। बोला इससे आगे कोई है तो दिखाओ मुझे। अब हनुमान जी कह रहे पहले मेरी बात सुनो, पहले सुनो हमारी बाता। तुम मुनिंद्र हो बढ़ गया था, मोरे पुरुष हैं बड़ जोरा। जन्म लेत कीनो घनघोरा। बोला मेरी ताकत को समझो। जन्म लेते घनघोर किया। जा दिन जन्म भयो मैं मोरा, उदय भान देखत मैं दौड़ा। कह रहे हैं जन्म हुआ तो सूरज निकला मैं देखा, और मैं उसकी तरफ दौड़ा। सूरज बाहर आवन नहीं दीना, निकसत तुरंत लीन में लीना। बोला मैं सूर्य को निकल गया था। एक पालंग ऊर्ध्वाचल गयो, 100 पुरुष में तुम सके। एक पालंग में कई करोड़ मैल होते। ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 6 पालंग है। माता कीन जब बोला दीना, उनके कहे छोड़ में दीना। बोला सूरज 3.5 दिन हम जबई, जग प्रकाश भयो पुन तबई। बोला माँ ने बोल के अधीन किया, तब मैं सूरज को छोड़ा हूं। और जग प्रकाश भयो पुन तबई, फिर रोशनी हुई।
जनमत की यह कथा सुनाई, कहो तो और सुनाओ भाई। राम प्रताप का हम की ना, सो मुनीन्द्र ना ही तुम कीना। एक समय जो राम बताई, लंका खबर लाओ तुम आई। राम जी ने कहा लंका में जाकर के पता लगाओ। लंका छोड़ पलंका गयो, जाय नगर में ठाड़ो भयो। तब दिन कही यह नहीं लंका, पीछे तज आयो पलंका। तब वहाँ बताया लंका तो पीछे लगी रह गई, तुम पलंका में आयो। कहने लग कथा कहूँ जो भाई, अपने मुख का करो बढ़ाई। लक्ष्मण मुर्शिद गिरे भुए भाई, तब द्रोणगिरी आन जिवाई। जय पैर वही सजीवन होती, जैतन चली कीन वह ज्योति। वो पूरा ही पर्वत ज्योति ज्योति था, जैतों ने कर दिया। रात ही को द्रोणगिरी लाए, राम वीर को तुरंत जगाए। बोला लक्ष्मण को जीवन दान दिया था। यही द्रोणगिरी लेके दौड़ा, फिर के धरो जाए थे अंठोरा, फिर ये उठाकर वहीं रखी। ऐसे कार्य जनक सवारे, उन्हें प्रताप कार्य उजारे। सुनो मुनीन्द्र मोर गति, पौरुष और बलजोर, अपना गुण में जान के कासे कहूँ जो। इस तरह साहब को हनुमान जी ने अपना बल पौरुष बताया। अब साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। बड़े हनुमान पौरुष तुम आई, आदि पुरुष तुम जानत नहीं। परम पुरुष रूप नहीं कोई जाने, उड़ली बात सबे बखाने। बोला ये उड़ली बातें हैं, परम पुरुष को कोई नहीं जानता। समृद्ध गति कोई नहीं जाने, बिन देखी सो कहीं को माने। बल पौरुष हम सब जाना, तीन लोक में सो करत पयाना। तीन लोक में अमल हमारा, चौथा लोक सदगुरु का न्यारा। तुमको निरंजन निष्कर जानी, ताका हुक्म लीन शर्मानी। तुम तो निरंजन का आदेश माने, पुरुष निरंजन ते हैं पारी। समृद्ध लगी है बास हमारी, तहाँ काहू को बास न होई, वहाँ पहुँच सके ना कोई। यह तुम का कार्य करत हो भाई, तुम्हारे इष्ट अहे रघुराई। सो काल निरंजन केरी, सत्पुरुष गति तुम्हें नहरी। वो भी निरंजन का अवतार है। तीन लोक में नाम निरंजन जाकी तुम सिफत करी। तीन लोक निरंजन का राज्य है। वह कोई समर्थ और है जिन यह सब मान धरी, वो कोई और है। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, सुनो मुनीन्द्र दृढ़ कर ज्ञाना, तुम तो भेद का भया निर्वाणा। समृद्ध का भेद बताओ, हमसे नहीं कुछ भेद दुराओ। उन युगों में इंसान झूठ बोलता ही नहीं था, कलयुग में आदमी कदम कदम पर झूठ। सुन हनुमंत कहो निज ज्ञाना, तो से भेद भाषो भेद बुझाना। समृद्ध को अब भेद बताऊं, तुमसे भेद अब ना ही दुराऊं। आदि अनादि पार के पारा, ताको अगम्य अब सुनो विचारा। जो प्रतीत हुए जे माए, सत्य शब्द समृद्ध की छाई। बोला विश्वास करना, समृद्ध शरण बड़ा है भाई, बल पौरुष सुख सागर पाए। जो कहो तो कौन बतियाई, देखी सुनी नहीं वेदन गाई। बोला वेद में भी नहीं है उसका उल्लेख। हंस गति पावे नहीं कोई, मोर संदेश माने नहीं जो सोई। ताते गए बिगोई बिगोई, नहीं माने दुख पायो सोई। सत्य शब्द में कहो बखाना, बूझे बूझ होए तो बूझ ज्ञाना। बूझ करो हनुमंत तुम, हो तुम हंस स्वरूप। राम राम का करत हो, परे तिमर के कूप। हाँ बोला अंधकार कूप में राम राम। वह तो आए जगत में, भय दशरथ गर्भूप। अगम अथा तुमसे कहो सुन लो, अगम विचार उत्पत्त पर नहीं हती। साहेब सिरजनहार साहेब थे। सुनो हनुमंत यह कथा निहारी, तब नहीं हते सो आदि कुमारी। कोई नहीं था, जाते भई सकल विस्तार। सो नहीं होती रचना हर, आदि भवानी सो माम आया, ताकि रचना हति न काया। नहीं निरंजन की उत्पत्ति की ना, समृद्ध का घर कौन न चीना। तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेशा, अगम ठोर समृद्ध को देशा। तब नहीं चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं अंधकूप उजियारा। तब नहीं सात सुमेर और पानी, समृद्ध की गति काहू न जानी। ये सब नहीं थे। 10 दिक्पाल लखे ना लेखा, गम में अगम में काहू नहीं देखा। 10 दिशाएं रचना राची, वेद पुराण गीता इन बाची। बोला ये सब निरंजन क्या खेल। मूल डाल वृक्ष नहीं छाया, उत्पत्त प्रलय हति न काया माया। तब समर्थ हते आप अकेला, धर्म माया नहीं मन को मेला। बिन सदगुरु को ठोर लखाए, भूल ही रहा कौन समझाए। हनुमंत यह सब बूझ के करो अपनो काज, निर्भय पद को पाइए होए अभय सो
सुनो मुनीन्द्र वचन हमारा, हम नहीं जाने भेद तुम्हारा। कहो प्रतीक कौन विदावे, कैसे कर लिया मन पति आई। यह प्रतीक कौन विदाई, तब हम जान करब से पुकाई। बोला मुझे यकीन दिलो, जहाँ समृद्ध तहाँ हम जाए, तभी हमरा मन पति आए। वहाँ जाए यहाँ फिर आऊँ, तब मैं मन पति आऊँ। जो तुम सत्य सत्य कर बाकी, तुम मोको दिखलाओ आकी। कर प्रतीत गहो तुम शरणा, बारंबार बधु तुम शरणा। जो गया तुम दिखाओ मोको, तभी छूटे नहीं जानो तो। सुनो मुनीन्द्र मोर गत, बिन देखे नहीं पति आऊँ। आदि सृष्टि की तुम कहते हो, तहाँ कौन बिन जाऊँ। अब सुनो, जब ऐसा कहो अनुमाना, उठ के मुनीन्द्र मन ही जाना। उठते देखा फिर नहीं देखा, देह विदेह भय विवेक। साहब बोला मैं उठा, विदेह हुआ। पवन रूप हुए गए आकाशा, बैठे पुरुष विदेह पाए। चंद्र देखे हनुमंत पीरा, कौन सूरत को भयो शरीरा। वो मुझे खोजने लगा। गैल माए चले पगधारी, परम प्राण तय लगी कुमारी। देखत चंद्रवरण अजियारा, अमृत पल का परियारा। असंख्य भानु पुरुष उजियारा, कोटिन भानु रोम शबिमारा। इस तरह साहब कह रहे हैं, उसको मैं वहाँ ले गया। देखा चारों दिशा तब जानी, पता न पाया रहे जब हारी। तब हनुमंत हाँकते हमारी, मुनीन्द्र अहो सुखारी। अब प्रकट हो के दर्शन दीजिए, तुम्हारी बुरे हम हृदय बदे भय विदेही। देहधर आए हनुमंत पास, और वर्ण और भेषी सत्य पुरुष प्रकाश। तब उनको प्रतीत आई, कर प्रतीत मान हनुमाना। बल पौरुष मोरो तुम जाना। नहीं जानो तो और बताऊँ, समृद्ध का स्थान बताऊँ। जो गीत मोरा है नाऊँ, हो ज्ञानी में जग में आऊँ। दो ही नाम लोक के भाई, देह धरी जग करूँ लगाई। ता दिन को अब कौन संदेशा, जब मैं हतो समृद्ध के देशा। फिर वो पूरी सृष्टि की रचना उनको बताया है। मेरे मन तब आगे साहब कह रहे, अब साधु के लक्षण जो मैंने पहले व्याख्या की। कहने का मतलब यह है, कबीर का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, बार चढ़े तो अमृत पावे, गिरे तो चकनाचूर। गिरना नहीं, वो रास्ता पकड़ के रखना। भाइयों समय से, अरे वशिष्ठ मुनि को ज्ञान दिया, आप सोचो तो सही, राम के गुरु थे। दुर्वासा जी को नाम दिया, वासुदेव कृष्ण के गुरु थे। सुखदेव को, राजा हरिश्चंद्र को, युगन युगन हम यहाँ चलाए, जो चीजें चले। इस तरह साहब ने गुरु की महिमा अनंत स्थापित किया। उसके पास पारस होती है, आपको चेंज करेगा। यही तो मेरा दावा भी है। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, बस ये सूरज संभालना। आज मैं हनुमान बोध आपको सुनाया, ये जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने एक बात बोली थी, अगर आप बम्बई गए हो, पूरी दुनिया कहे कि नहीं गए हो, तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सतलोक को जानता हूँ, मैं वहाँ जानता हूँ। पूरी ब्रह्मांड अगर कहे तो मुझ पर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह दुनिया के लोग भूले हुए हैं। एक तबका है जो इन्हें निरंजन की भक्ति में उलझाया हुआ है। हाँ? इसलिए सत्य भक्ति में ना ही लागा, ऐसा है ये जीवा भागा। अब सर्वगुणवादी निर्गुणवादी क्या करते हैं, योगी भी कबीर साहब की वो ध्यान मुद्राओं की बातें तो उठाते हैं, लेकिन जो आगे का मसला है उठाते नहीं है, वहाँ स्टॉप कर देते हैं। मैं कई बार ये उल्लेख भी दिया हूँ, कल मैं इस पर आगे बात करूँगा, समय हो गया। मैं पुनः लोकल लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, यहाँ बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, सेवा के लिए हाजिर हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।